नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष मंच पर। और मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र नीरज पंत। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, यदि आप ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप ज्योतिष में ग्रहों से किस प्रकार से फलाफल निकाला जाता है यह सीखने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप ज्योतिष के द्वादश भावों से किनसे संबंध में विचार किया जाता है इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ज्योतिष में किस प्रकार से सत्य रूप में फलादेश निकाला जाता है यह सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपने किन पुस्तकों का ज्योतिष को सीखने के प्रारंभिक स्तर में सहारा लेना चाहिए, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष करने वाला हूं। जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत हैं और ज्योतिष के माध्यम से ही अपने जीवन काल में श्रेष्ठ आय का संचय कर रहे हैं, यदि आप उनके पास जाते हैं और यही प्रश्न करते हैं कि हमें ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से सीखने के लिए किन पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए, तो वह एक जवाब देते हैं। वह कहते हैं ज्योतिष एक अनुभव रूपी विद्या है, ज्योतिष अनुभव से आती है, ज्योतिष के लिए किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या यह बात सत्य है? जो लोग ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से सीख रहे हैं, जिनको ज्योतिष का प्रारंभिक स्तर ही पता नहीं है, क्या उन्हें ग्रहों के स्वभाव की भली भांति जानकारी उनके अनुभव से हो जाएगी? उत्तर मिलेगा बिल्कुल नहीं होगी। इसके लिए ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से हमें सीखना होगा। सर्वप्रथम विद्या वही श्रेष्ठ है जो विद्या हमारे अभ्यास में हो, और प्रायः आप सभी लोगों ने सुना होगा अभ्यासाधारिते विद्या। विद्या प्रायः अभ्यास से ही आती है, और जहां अभ्यास छूट जाता है अनभ्यासे विषम विद्या। अनभ्यास होने से अभ्यास रूपी विद्या भी विष के समान हो जाती है। और प्रायः हमारे नीतिकार इस संसार में सर्वश्रेष्ठ 6 सुख बताते हैं, और उन सर्वश्रेष्ठ 6 सुखों में से एक सुख है अर्थकरी विद्या। प्राय आप सभी लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकश्च सुखानि राजन। हे राजन, ये 6 प्रकार के सुख हैं। 5 प्रकार के सुखों की चर्चा तो इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, लेकिन अर्थकरी च विद्या, विद्या वही श्रेष्ठ है जो विद्या अर्थ प्रधान हो। अब विद्या अर्थ प्रधान कब बनेगी? जब हम उस विद्या को अभ्यास में लाएंगे। अभ्यासात धारिते विद्या, हम ज्योतिष रूपी विद्या का निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन हम इस विद्या में प्रवीण हो जाएंगे। और जहां अभ्यास छूट जाता है, जैसा कि मैं पूर्व में कह रहा हूं, अनभ्यासे विषम विद्या, अनभ्यास होने से वही विद्या विष के समान हो जाती है। सर्वप्रथम अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। अभ्यास के पश्चात जो आपने पढ़ा है उसका अभ्यास और उसका अनुभव, क्योंकि ज्योतिष एक प्रैक्टिकल रूपी विद्या भी है, इसको हमने प्रैक्टिकल में लाना होता है। बहुत सारी कुंडलियों में इन सूत्रों को घटाना होता है, जो सूत्र हमने पुस्तकों में पढ़े हुए हैं। अगर वही सूत्र बहुत सारी कुंडलियों में घट जाते हैं तो उन्हीं में से 1-2 सूत्र हमारे सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए पुस्तकेषु या विद्या पर हस्तम गतम धनम, जो विद्याएं पुस्तक में हैं उनको पढ़ने के पश्चात हमें उनको अभ्यास में लाना है। नहीं तो जिस प्रकार से पुस्तक में लिखी हुई विद्या निरर्थक है और दूसरे को दिया हुआ धन समय आने पर काम नहीं आता, उसी प्रकार पुस्तक में लिखी हुई विद्या भी समय आने पर काम नहीं आती है। कब काम आएगी? जब लोग हम उस विद्या को अभ्यास में लाएंगे। इसलिए अभ्यास नितांत आवश्यक है। अब आते हैं मुख्य विषय पर। वह कौन सी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों से हम ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से समझ सकते हैं? इस श्रृंखला में सर्वप्रथम पुस्तक है वृहत वखड़ा चक्रम।
सर्वप्रथम तो इस पुस्तक में तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, इन पांचों चीजों का जो विस्तृतीकरण किया गया है वह सर्वश्रेष्ठ है। इसको हम सरलतम माध्यम से केवल बृहद्वगढ़ा चक्रम पुस्तक में ही सीख सकते हैं। आप सभी जानते हैं ज्योतिष में पंचांग की कितनी आवश्यकता होती है, इसलिए सर्वप्रथम ज्योतिष को प्रारंभिक अवस्था से सीख रहे हैं तो हमें पंचांग देखना अवश्य रूप से आना चाहिए। हमने पंचांग को अवश्य रूप से समझना चाहिए। पंचांग कैसे बनता है? तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, इनके समन्वय से पंचांग का निर्माण होता है। और जो बृहद्वगढ़ा चक्रम पुस्तक है, इसमें सरलीकरण करके पंचांग को समझाया गया है। उसके पश्चात 12 मासों का सटीक वर्णन, 12 मासों का सटीक फलादेश, कब सूर्य उत्तरायण में रहते हैं और कब सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं, दक्षिणायन में जिनका जन्म हुआ है उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, और जिन व्यक्तियों का जन्म, जिन जातक एवं जातिकाओं का जन्म उत्तरायण में हुआ है उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, इसका सटीक वर्णन, और साथ ही साथ दक्षिणायन में कैसे कृत्य किए जाते हैं, क्या दक्षिणायन में शुभ कृत्य किए जाते हैं, क्या दक्षिणायन में अशुभ कृत्य किए जाते हैं, और इसी प्रकार उत्तरायण में किस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं, कब सूर्य उत्तरायण में रहता है और कब सूर्य दक्षिणायन में रहता है। इस प्रकार ग्रह मेलापक, नक्षत्रों का विचार, योगों का विचार, कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए बृहद्वगढ़ा चक्रम यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसी श्रृंखला में दूसरी पुस्तक है मुहूर्त चिंतामणि। आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो प्रायः आपके पास सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्तों के चयन हेतु बहुत सारे लोग आते होंगे। तो इसके लिए शुभ मुहूर्तों के चयन हेतु मुहूर्त चिंतामणि अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। प्रायः शुभ मुहूर्तों के विषय में एक कहावत है, कोई भी शुभ कार्य यदि शुभ मुहूर्तों में किया जाता है तो निर्विघ्न पूर्वक वह कार्य संपन्न होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में शुभ मुहूर्तों की अत्यंत उपयोगिता है। शुभ मुहूर्तों के चयन हेतु मुहूर्त चिंतामणि नामक पुस्तक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। इसी श्रृंखला में तीसरी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है ज्योतिष कौमुदी। इस पुस्तक की खास बात यह है, यदि आपको गणित यानी जैमिनी ज्योतिष में विशेष रुचि है या आपको फलित ज्योतिष में विशेष रुचि है, जन्म कुंडली के प्रत्येक 12 भावों से किससे संबंध में फलाफल निकाला जाता है, इसको आप सरलतया रूप से सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष कौमुदी नामक पुस्तक आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। इसी श्रृंखला में चौथी पुस्तक है ज्योतिष तत्वम। इस पुस्तक में ग्रहों को तत्व रूप में प्रदर्शित किया गया है। कौन से ग्रह का संबंध किस तत्व से है, किस ग्रह का संबंध अग्नि तत्व से है और किस ग्रह का संबंध वायु तत्व से है और किस ग्रह का संबंध जल तत्व से है, और इन ग्रहों का संबंध यदि इन तत्वों से है तो किस प्रकार का फलाफल यह ग्रह देते हैं, इसके विषय में बहुत सारा सरलीकरण करके इस पुस्तक में दर्शाया गया है। इसलिए ग्रहों के तत्वों को यदि आप समझना चाहते हैं तो ज्योतिष तत्वम नामक पुस्तक आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसी श्रृंखला में पांचवी पुस्तक है बृहत पाराशर होरा शास्त्र। आपने उपरोक्त यदि 4 पुस्तकों का अध्ययन कर लिया है तो आपके लिए जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र अत्यंत उपयोगी पुस्तक सिद्ध हो सकती है। इस पुस्तक में ग्रहों का फलाफल, साथ ही साथ भावात भावम, अनेक प्रकार के सूत्र इस पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे आपको सरलतया रूप से ग्रहों का स्वभाव और साथ ही साथ जन्म कुंडली के 12 भाव अत्यंत सरलतया रूप से आ सकते हैं, समझ में आ सकते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में मैंने चर्चा आपके समक्ष करी है पुस्तकों की। यदि आप ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपने प्रारंभिक स्तर में किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।